आखिर ये तेजी क्यों आ रही है? क्या सिर्फ पीयर कंपनी होना तेजी का ट्रिगर हो सकता है? शायद अकेला ट्रिगर नहीं हो सकता है। तो ये सारे ट्रिगर्स पर हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम ने एक डिटेल्ड रिसर्च की है और वो लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बताइए आखिर ये तेजी क्यों बीएसई के शेयर में देखने को मिल रही है? क्या ट्रिगर्स हैं? देखिए, प्योरली ये सेंटिमेंटल बाइंग है। और जब जब हम देखते हैं कि एनएसई की आईपीओ को लेकर खबरें तेज होती हैं तो बीएसई के शेयर में हम उछाल देखते हैं। और ये अब से नहीं हो रहा है, जब 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 ये होता है। और पिछले 10 साल से एनएसई कोशिश कर रही है आईपीओ लाने की। 2006 में पहली बार उन्होंने इसके लिए कोशिश की थी, और 2016 में, माफ कीजिएगा। और वहां से 10 साल का समय बीत गया है और अब तक इनका आईपीओ आया नहीं। अब ये सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने कहा है कि एनओसी की प्रक्रिया एडवांस स्टेज में है, तो उसके चलते बीएसई के जो निवेशक हैं थोड़ा उत्साहित होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अगर हम बीएसई के शेयर की बात करें तो लगभग 800 रुपए के आसपास इनका आईपीओ आया था, और इन्होंने आईपीओ लाने के मामले में एनएसई को कम से कम पीछे छोड़ दिया था। 2017 में आईपीओ आ गया था, और पिछले 9 साल में लगभग शेयर ये 10 गुना हो गया। 10 गुना से इनफैक्ट ज्यादा ही हो गया होगा। अगर उसमें आप अगर डिविडेंड की रकम जोड़ दें तो अब तो रिटर्न्स और ज्यादा बन जाएंगे। तो ये स्पेकुलेटिव बाइंग आती है, और इस उम्मीद में आती है कि एनएसई जो है बड़ा प्लेयर है, जिसके पास वॉल्यूम ज्यादा है, उनके पास एफएनओ का मार्केट शेयर ज्यादा है। तो अगर वो प्रीमियम पर अगर आता है तो फिर यहां से बीएसई के शेयर में फर्दर री रेटिंग हम देखेंगे। तो पता नहीं अब किस वैल्यूएशन पर आएगा, क्या प्राइसिंग पर आएगा, लेकिन ये है कि हाँ, बीएसई के शेयर में जब जब एनएसई को लेकर कोई खबर आती है तो हम बाइंग इमर्ज होते हुए देखते हैं, और आज एग्जैक्टली वही देख रहे हैं। अच्छी बाइंग, इंट्राडे में करीब 4% ऊपर ये शेयर चला गया था। अब तुहिन कांत पांडे ने कह दिया है कि इसी महीने में उनको एनओसी जारी की जा सकती है। देखिए, एनओसी जारी होने के बाद से और एक्चुअल आईपीओ आने में काफी लंबा समय लगता है। लगभग 8 से 9 महीने का आसपास का समय लगता है, क्योंकि एनएसई से जमा लीजिए, जब गो हेड मिल जाएगा उसके बाद कंपनी डीआरएचपी तैयार करेगी। डीआरएचपी तैयार करने में अगेन 3 से 4 महीने के आसपास का समय लगता है। फिर इसको आप सेबी के पास देंगे, सेबी उसका फिर उसको पढ़ेगा, समझेगा, कुछ करेक्शंस भेजेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया में 8 से 9 महीने का समय लगता है। तो आज जो बाइंग आ रही है वो तो फिर प्योरली कह सकते हैं कि सेंटिमेंटल है। और दूसरी चीज ये है कि एनएसई का जो आईपीओ पिछले 10 साल से जो कोशिश कर रहे हैं, ये पहले हमने देखा था कि को लोकेशन मामला एक फंस गया था इनका। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि डार्क फाइबर एक्सेस जैसे वाले मामले, तो कई सारे रेगुलेटरी मामले, बीच में मैंने मैनेजमेंट चेंज होते हुए देखा। बहुत सारी चीजें हुई है। अब थोड़ा ट्रैक पर आता दिख रहा है, बट उसमें अभी लंबा समय लगेगा। और आज के बीएसई के शेयर में तेजी के पीछे सिर्फ यही वजह है कि लोग उम्मीद करके चल रहे हैं कि अगर आईपीओ आया तो शायद ज्यादा वैल्यूएशन पर आएगा। तो जो बीएसई के वैल्यूएशन और एनएसई के वैल्यूएशन में अगर गैप रहता है तो शेयर यहां से और आगे चलेगा, री रेट हो जाएगा। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि अगर वो सस्ते वैल्यूएशन पर आया तो फिर एक झटका भी लग सकता है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस रिसर्च के लिए। जो मामला है ओवरऑल ये कि अगर वैल्यूएशन सस्ता रहता है तब तो फिर नेगेटिव हो सकता है, लेकिन अगर वैल्यूएशन महंगे होते हैं एनएसई के तो बीएसई के लिए ये पॉजिटिव होगा। बीएसई का इस वक्त वैल्यूएशन अगर आप देखना चाहते हैं तो ट्रेलिंग 12 मंथ का अगर आप पी देखेंगे, प्राइस अर्निंग रेशियो देखेंगे, तो 62 के आसपास का आता है। तो आपको ये फिगर ध्यान रखनी होगी कि इससे नीचे का वैल्यूएशन यानी थोड़ा सस्ता वैल्यूएशन, इससे ऊपर का वैल्यूएशन यानी महंगा वैल्यूएशन। तो इन चीजों पर आप ध्यान रखें। बीएसई की परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो पिछले एक हफ्ते में 4% के आसपास की तेजी दिखा चुका है ये शेयर। अगर एक साल में आप देखेंगे तो 60% के आसपास का रिटर्न दे चुका है, और 3 साल में आप देखेंगे तो ध्यान रखिएगा इस आंकड़े पर, एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा, 1445% का रिटर्न ये शेयर दे चुका है 3 साल में। तो इतने शानदार रिटर्न्स ये दे चुका है। लक्ष्मीकांत जी, इतने बड़े रिटर्न के बाद अब आप क्या उम्मीद रख रहे हैं? क्या इस शेयर में अभी और तेजी बाकी है, या सिर्फ ये तेजी की शुरुआत है, अभी तो और बहुत सारी चीजें बाकी है इस शेयर के अंदर? और देखिए विकास जी, ट्रेंड काफी स्ट्रांग है, और हमें एक कुछ दिनों पहले यहाँ पे फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी देखने को मिला था। मार्केट में इतनी गिरावट देखने के बाद भी ये स्टॉक रेजिलेंस शो कर रहा है। तो और अभी भी स्टॉक अपने बुलिश क्रॉस ओवर जो कि 20 और 50 डीएमए के आसपास हुए हैं, तो वो उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। आरएसआई में भी जो मूवमेंट है वो अपसाइड की ओर देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल आरएसआई 56 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वो बनी रह सकती है। फर्दर ब्रेकआउट मुझे लगता है 2795, 2800 के ऊपर देखने को मिल सकता है।
अगर ये 2800 के लेवल्स टूटते हैं तो मुझे फिर से BSE 2950 लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा ट्रेड आता हुआ हम देख सकते हैं BSE में। और मुझे लगता है कि जिनको ट्रेडिंग करना है वो 795 के ब्रेक थ्रू का वेट कर लें। अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है तो मुझे लगता है कि वहां से फिर 2950 के लेवल्स शॉर्ट टर्म बेसिस पे हमें BSE में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से